Hello student, I am Prabhakar Pandey. Today I will discuss about the topic tensor. लेक्चर नंबर बेटा आपका 18 है बीएससी थर्ड ईयर का। तो आज इसमें हम कुछ रूल को जानेंगे और फिर उसके बाद उस बेस्ड के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो रूल नंबर फर्स्ट आपका है मॉड ऑफ डेल एक्स आई बाई डेल एक्स बार अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल एक्स बाई डेल एक्स बार। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मॉडुलस के अंदर ये जो क्वांटिटी जो आपका इंडिसेस है, यानी ये आपका आई और ये आपका अल्फ़ा, ये यहाँ से हट जाएगा, है ना। देखिए आई और अल्फ़ा यहाँ से हट जाएगा, तो ये आपका फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल क्या है? मॉड ऑफ अल्फ़ा बीटा, ये आपका कोवेरिएंट टेंसर है। तो कोवेरिएंट टेंसर में अगर मान लीजिए मॉड के अंदर अल्फ़ा बीटा है, तो इस अल्फ़ा बीटा के प्लेस पर नया इंडिसेस भी आप यूज कर सकते हो, दैट इज आई जे, है ना बेटा, अपनी इच्छा के अनुसार। तो जो रूल आपका कोवेरिएंट टेंसर में है वही रूल आपका कंट्रावेरिएंट टेंसर में भी लागू होगा। तो आइए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ ए आई जे इज ए सेकेंड रैंक कोवेरिएंट टेंसर एंड मॉड ऑफ आई जे इज इक्वल टू डी। इसको आप डिटर्मिनेंट भी पढ़ सकते हो, डिटर्मिनेंट ए आई जे इज इक्वल टू डी, हेंस सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ डी इज ए स्केलर डेंसिटी। तो बेटा हम आपको स्केलर डेंसिटी की डिफिनीशन भी दिए हैं जब हम आपको रिलेटिव टेंसर पढ़ा रहे थे। तो रिलेटिव टेंसर में जो ओमेगा होता है, ओमेगा की वैल्यू यदि 1 के इक्वल होती है तो आपका वही स्केलर डेंसिटी हो जाता है ना। तो कुल मिला जुला के हमको यहाँ ओमेगा की वैल्यू 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो इसका सलूशन देखिए कैसे। सिंस ए आई जे इज ए कोवेरिएंट टेंसर देन बी है बाई लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके से लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप लिखना चाहें तो ए बार आई जे इज इक्वल टू, आप लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना जानते हैं, हमने आपको कई बार बताया भी है। तो आई और जे के प्लेस पर हमने नया इंडिसेस अल्फ़ा बीटा यूज किया, यानी यहाँ अल्फ़ा बीटा दो लोग हैं, इसका मतलब डेल एक्स बाई डेल एक्स को दो बार लिखा गया। अल्फ़ा देखिए नीचे बैठा है तो अल्फ़ा एक क्रॉस ऊपर जाएगा। अल्फ़ा किसके प्लेस पर आया था? बार आई के प्लेस पर आया था, तो यहाँ बार आई आ जाएगा नीचे। ऐसे बीटा देखिए नीचे बैठा, बीटा एक क्रॉस ऊपर बैठेगा। ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है बेटा। अब बीटा के नीचे क्या होगा? बीटा किसके प्लेस पर आया था? बार जे, तो यहाँ बार जे हो जाएगा। तो ये आपका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसमें हमने क्या किया? टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड एंड वी गेट, हमने मॉडुलस ले लिया। तो जब हमने मॉडुलस लिया बेटा, तो इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड का देखिए मॉडुलस कितना हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ ए बार आई जे इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए अल्फा बीटा, और ये पूरे सिस्टम का देखिए मॉडुलस हो गया। ओके, अब यहाँ से ए बार आई जे, मॉडुलस ऑफ ए बार आई जे, अभी अभी हमने आपको बताया कि मॉडुलस के अंदर यहाँ जो इंडिसेस है इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ देखिए अल्फ़ा बीटा था तो हमने क्या यूज किया? आई जे। देखिए हमने रूल लिख दिया है, और इस रूल को हम आपको पहले भी बताए हैं, अभी अभी बताए हैं। बाकी ये देखिए मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन का मॉडुलस है तो उसको अलग अलग वह मॉडुलस दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसका नाम ये आपका मॉडुलस ऑफ डेल एक्स अल्फ़ा बाई डेल एक्स बार आई इंटू मॉडुलस ऑफ डेल एक्स बीटा बाई डेल एक्स बार जे हो जाएगा। अगली बार में देखिए ये इस वैल्यू को देखिए मॉडुलस ऑफ ए आई जे को इन्होंने डी कहा, देखिए गिवन दैट है आपको, देखिए दिया गया है तो इसके प्लेस पर हमने डी यूज किया। यहाँ देखिए बार लगा है तो यहाँ बार लग जाएगा, बार डी हो जाएगा। ओके, ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका बार डी हो जाएगा। सेकेंड रूल अभी अभी हमने आपको बताया कि मॉडुलस के अंदर जो ये आपके इंडिसेस हैं, ये डेल एक्स अल्फ़ा बाई डेल एक्स बार आई है, तो ये आपके इंडिसेस हटाए जा सकते हैं, यानी ये आपका हट जाएगा, ये आपका डेल एक्स बाई डेल एक्स बार हो जाएगा, यानी अल्फ़ा और आई हट जाएगा। ऐसे यहाँ से देखिए बीटा और जे भी आपका हट गया। तो ये क्या हो गया? डेल एक्स बाई डेल एक्स बार इंटू डेल एक्स बाई डेल एक्स बार, दोनों मॉडुलस में है तो ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब होल स्क्वायर हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, तो स्क्वायर जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसा कहिए कि दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इस है ना, टेकिंग स्क्वायरिंग रूट्स ऑन बोथ साइड। तो ये आपका स्क्वायर रूट आप कितना? डी बार हो गया, यह भी आपका स्क्वायर रूट डी हो गया, और ये देखिए ये पावर 1 हो गया। तो पावर 1 हो गया, इसका मतलब डेल एक्स, ये आपका देखिए यही आपका ओमेगा होता है, डेल एक्स मॉड ऑफ मॉडुलस ऑफ डेल एक्स बाई डेल एक्स बार
टू दी पावर जो होता है वही ओमेगा होता है। तो यहाँ देखिए ओमेगा के प्लेस पर कितना 1 आया। बस ये यही प्रूफ हो गया क्या, विच शोज दैट स्क्वायर रूट ऑफ डी इज ए स्केलर डेंसिटी। ओके बेटा, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपके सामने लिखा गया है, इफ ए आई जे एंड ए आई जे, ये देखिए कंट्रावेरिएंट टेंसर है, ये आपका कोवेरिएंट टेंसर है, आर द कंपोनेंट ऑफ सिमेट्रिक रिलेटिव टेंसर ऑफ वेट ओमेगा, मतलब ये सिमेट्रिक भी है और साथ साथ रिलेटिव भी है। तब आपको ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट डिटर्मिनेंट यानी मैग्नीट्यूड, इसको आप मैग्नीट्यूड आपके मॉडुलस ऑफ कितना, ये आपका ए बार आई जे इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आई जे इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डेल एक्स बाई डेल एक्स बार टू दी पावर ओमेगा -2। एंड इसका सेकेंड पार्ट है बेटा मॉडुलस ऑफ ए बार आई जे, ये देखिए कोवेरिएंट टेंसर है, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए आई जे इंटू मॉडुलस ऑफ डेल एक्स बाई डेल एक्स बार टू दी पावर ओमेगा +2। ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए आइए इसको प्रूव किया जाए। आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन बाय द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेटिव टेंसर, रिलेटिव कंट्रावेरिएंट टेंसर, यहाँ कंट्रावेरिएंट टेंसर लिखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ से किया क्या गया, देखिए रूल वही लिखा गया ए बार आई जे। तो अगर ये रिलेटिव होता है तो जो टेंसर का रूल आपने पढ़ा केवल इतना एक्स्ट्रा आ जाता है, बाकी वही है आपका पुराना रूल, आई के प्लेस पर अल्फ़ा, जे के प्लेस पर बीटा यूज किया गया। बाकी ये रूल आप लिखना जानते हो, अल्फ़ा देखिए ऊपर है, अल्फ़ा नीचे, बीटा ऊपर है, बीटा नीचे क्रॉस बैठेगा। अल्फ़ा किसके प्लेस पर आया था, बार आई के प्लेस पर, बीटा किसके प्लेस पर आया था बेटा, बार जे के प्लेस पर। बाकी आपका डेल एक्स बाई मॉडुलस ऑफ डेल एक्स बाई डेल एक्स बार टू दी पावर ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि इस टेंसर का जो वेट है यानी कितना है, ओमेगा है। अब यहाँ से क्या किया गया, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। तो इस तरीके से आपने जब मॉडुलस लिया तो ये आपका हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए बार आई जे इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए अल्फा बीटा, और ये ऑलरेडी पहले से इसका मॉडुलस लिया गया था, यानी मॉड ऑफ क्या था, डेल एक्स बाई डेल एक्स बार टू दी पावर ओमेगा। तो ऑलरेडी ये मॉडुलस वाली वैल्यू है, तो मॉडुलस का मॉडुलस इटसेल्फ वही आता है, तो इसलिए इस पर मॉडुलस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये वही उतर जाएगा। बाकी जब हम मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस इन दोनों पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये आपका मॉडुलस आप कितना डेल एक्स बार आई बाई डेल एक्स अल्फा, ये आपका मॉडुलस आप डेल एक्स बार बाई डेल एक्स बीटा। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हमने आपको रूल बताया कि मॉडुलस के अंदर ए अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा को चेंज करके आप कुछ भी लिख सकते हो। तो चलिए हमने अल्फ़ा बीटा के प्लेस पर आई जे लिख दिया, है ना बेटा। देखिए रूल अभी हमने आपको बताया, ये आपका सेकंड रूल है। फिर उसके बाद ये आपका ये वाला पार्ट ऐसे उतार दिया गया, मॉडुलस ऑफ डेल एक्स बाई डेल एक्स बार टू दी पावर ओमेगा। बाकी मॉडुलस के अंदर अगर ये ऐसी क्वांटिटी होती है डेल एक्स बार आई बाई डेल एक्स अल्फ़ा, तो आई और अल्फ़ा को हटाया जा सकता है, यानी यहाँ से आई अल्फ़ा हट गया, ऐसे यहाँ से देखिए जे बीटा हट गया, है ना। देखिए दोनों रूल हमने बगल में दे दिया है। फिर उसके बाद हम क्या किए, अगली बार हमने क्या किया, इसको तो ऐसे ही हमने लिख लिया मॉडुलस ऑफ ए आई जे, ये भी हमने ऐसे लिख दिया मॉडुलस ऑफ डेल एक्स बाई डेल एक्स बार टू दी पावर ओमेगा। इतना इंटू इतना देखिए सेम है, तो सेम है तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि बेस इक्वल होने पर पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। अब आप इसमें और इसमें क्या डिफरेंस देख रहे हो, ये इसका देखिए रेसिप्रोकल है। तो डेल एक्स बाई डेल एक्स बार अगर है तो इसको अगर हम डेल एक्स बाई डेल एक्स बार अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे तो पावर आपका -2 हो जाएगा। तो ये आपका पावर -2 और ओमेगा ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो ये आपका ओमेगा -2 हो जाएगा। हेंस क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यही पार्ट आपको प्रूफ करना था। ओके बेटा, आइए चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए आपके सामने है, बाय द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिलेटिव, ये आपका कोवेरिएंट टेंसर है। सेम इसी तरीके से प्रूव करना जैसे आपने ऊपर प्रूव किया। चलिए आइए इसको देख लेते हैं। ए बार आई जे इज इक्वल टू ए अल्फा बीटा, ये आपका मॉडुलस ऑफ डेल एक्स बाई डेल एक्स बार टू दी पावर ओमेगा। ये आपका टेंसर का रूल लिखा गया है, अल्फा नीचे अल्फा ऊपर, बीटा नीचे है, बीटा आपका ऊपर, है ना, एक क्रॉस में ऐसे बैठता है।
अल्फा किसके प्लेस पर आया था, बार आई के प्लेस पर, एंड बीटा किसके प्लेस पर आया था बेटा, बार जे के प्लेस पर। ओके बेटा, अब यहाँ से क्या किया गया, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, मॉडुलस फिर से ले लिया गया, तो ये आपका मॉडुलस ऑफ ए बार आई जे, ये आपका मॉडुलस ऑफ ए अल्फा बीटा, ये ऑलरेडी आपका मॉडुलस क्वांटिटी था तो इस पे मॉडुलस का कोई इफेक्ट नहीं, ये ऐसे उतर जाएगा। ये मॉडुलस ऑफ डेल एक्स अल्फा बाई डेल एक्स बार आई हो जाएगा, ये आपका मॉडुलस ऑफ डेल एक्स बीटा बाई डेल एक्स बार जे हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जानते हो मॉडुलस के अंदर ए अल्फा बीटा अगर लिखा गया तो इसको ए आई जे लिखा जा सकता है इसके प्लेस पर। देखिए रीजन हमने दे दिया है, ये रूल भी हमने आपको बताया, बाकी हमने इसको ऐसे उतार दिया। देखिए मॉडुलस के अंदर अगर डेल एक्स अल्फा बाई डेल एक्स बार आई है तो यहाँ से अल्फा और आई को हटाया जा सकता है, ऐसे बीटा और जे को भी यहाँ हटाया गया है। आप देख रहे हो ये और ये इन तीनों का बेस क्या है, इक्वल। देखो डेल एक्स बाई डेल एक्स बार, डेल एक्स बाई डेल एक्स बार, डेल एक्स बाई डेल एक्स बार सब मॉडुलस में है, तो इसका मतलब गुणा करने पर घाते जुड़ जाएंगे, तो ओमेगा इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके बेटा, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से आपके ये दोनों पार्ट कंप्लीट हुए। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा गया है, क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ ए म्यू, या ये आपका इफ ए, ये आपका म्यू इंटू सिग्मा इज ए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर देन शो दैट, अगर ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है तब आपको क्या शो करना है, बी, ये आपका म्यू, ये आपका न्यू, म्यू आपका कंट्रा वेरिएंट में है और न्यू आपका कोवेरिएंट में है, इंटू बी, ये आपका सिग्मा लैम्डा प्लस बी म्यू लैम्डा इंटू बी, ये आपका सिग्मा न्यू ब्रैकेट क्लोज इंटू ए म्यू इंटू सिग्मा इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है, जबकि ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है। ओके बेटा, तो हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए पूरा यही लिखा गया है, देख लीजिए मिला लीजिए। अगले स्टेप में हमने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ये देखिए दोनों टर्म पर ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके बेटा, अब इसमें हम करेंगे क्या, क्योंकि अगर अब देखिए यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, देखिए कैसे आप सोचेंगे, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ए म्यू और सिग्मा इज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, विच इम्प्लाइज दैट ए म्यू सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ए सिग्मा म्यू हो जाएगा, यानी ये आपका इंटरचेंज हो जाएगा और ये साइन नेगेटिव हो जाता है। तो कुल मिला जुला के हमको ये प्रॉपर्टी आप तभी यूज कर पाएंगे बेटा जब क्या हो जाए, यानी अगर यहाँ म्यू है मतलब ये दोनों इंडिसेस आपस में इंटरचेंज हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने एक पार्ट को रोका, मतलब फर्स्ट वाले टर्म को हमने रोक लिया, बाकी सेकंड वाले टर्म में हम किसी भी तरीके से इन दोनों इंडिसेस को इंटरचेंज करने का प्रयास किए। तो इंटरचेंज तो बेटा आप तभी कर सकते हो जब आपको हरी झंडी मिलेगी। तो हरी झंडी का मतलब क्या है, इस म्यू के प्लेस पर क्या सिग्मा हम यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो ये म्यू जो आया बेटा, म्यू देखिए एक क्रॉस में आया, इसका मतलब डमी में आया, तो डमी में आया तो डमी सफिक्स को किसी भी सफिक्स द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, इसका मतलब इस म्यू को हम सिग्मा बना सकते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ सिग्मा बन गया, तो इसका मतलब सिग्मा के प्लेस पर क्या होना चाहिए भाई, अकॉर्डिंग टू टारगेट सिग्मा के प्लेस पर इंटरचेंज होना चाहिए, यानी म्यू यहाँ होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि ये भी देखिए आपका डमी में आ रहा है, तो ये भी आपका डमी बन रहा है, इसके प्लेस पर आप कोई भी सफिक्स यूज कर सकते हो, इसका मतलब सिग्मा को हम म्यू से रिप्लेस करेंगे। तो वही हमने क्या लिखा, रिप्लेसिंग द डमी सफिक्स म्यू बाई सिग्मा, यानी म्यू बाई कितना सिग्मा एंड कितना एंड सिग्मा बाई कितना म्यू इन सेकेंड टर्म ऑफ RHS, केवल सेकेंड टर्म में आपने सेकेंड टर्म में आपको रिप्लेस करना, क्योंकि फर्स्ट टर्म में भी करने लगेंगे तो फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसलिए आप केवल एक टर्म में, चाहे फर्स्ट टर्म में करिए चाहे सेकेंड टर्म में करिए, आपकी इच्छा। तो हमने क्या किया, सेकेंड टर्म में हमने रिप्लेस करवाया, तो बाकी आपका फर्स्ट टर्म आपका देखिए वही लिखा गया सेम। सेकेंड टर्म क्या है, इस म्यू के प्लेस पर आपने क्या रखा सिग्मा, तो ये आपका देखिए सिग्मा हो गया, बाकी आपका लैम्डा था लैम्डा हो गया, और सिग्मा के प्लेस पर आपका क्या हो गया बेटा म्यू हो गया, ये आपका न्यू लिखा गया है,
ये आपका म्यू के प्लेस पर क्या हो गया सिग्मा, और सिग्मा के प्लेस पर म्यू हो गया। ओके बेटा, अब यहाँ से आप देख रहे हो कि ये दोनों क्वांटिटी देखिए, ये देखो सेम है, यानी बी म्यू न्यू इंटू बी सिग्मा लैम्डा, बी म्यू न्यू, बी म्यू लैम्डा, बी म्यू न्यू एंड बी सिग्मा लैम्डा। तो ये दोनों क्वांटिटी आपस में सेम है, तो इसको हमने बाहर कर लिया। तो जब बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचा, ए ये आपका म्यू इंटू कितना न्यू बचा, म्यू इंटू कितना सिग्मा बचा, सॉरी, प्लस ये आपका ए सिग्मा म्यू बचा। अब चूंकि आपको गिवन दैट है, क्या दिया गया है कि ये आपका सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है इसका मतलब ए सिग्मा म्यू के प्लेस पर हम माइनस ए म्यू सिग्मा रख सकते हैं। तो इसके प्लेस पर हमने इतना रख दिया, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, जीरो, हेंस क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। आ जाइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेम इसी जैसा है, उसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं और कल से हम आपको नई टॉपिक पढ़ाते हैं। हाँ देखिए आपका सेम इसी टाइप, सेम यही क्वेश्चन में है, बस केवल ये क्रांकर डेल्टा में आ गया है। तो ये आपका ए आई जे इज ए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, यानी ए आई जे आपका स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है। देन प्रूव दैट क्रांकर डेल्टा आई जे इंटू क्रांकर डेल्टा के एल प्लस क्रांकर डेल्टा आई एल इंटू क्रांकर डेल्टा के जे इंटू ए आई के इज इक्वल टू जीरो। आप फिर से आप वही लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और एल एच एस उठाएंगे। फिर से देखिए आपको ए आई जे यानी ए आई जे इज क्या कह रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका मतलब ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ देखिए जो आपके क्वेश्चन में आपका आई जे नहीं है बल्कि आई के है, लेकिन ऐसे लोग यानी ये आपके कोवेरिएंट टेंसर, यानी ये आपका कोवेरिएंट टेंसर आप रैंक 2 है, यानी ऐसे लोग आपके स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये आपका उसी कैटेगरी का है, ए आई के भी उसी कैटेगरी, यहाँ आई जे है तो यहाँ आई के है, तो कैटेगरिया तो सेम है बेटा, मतलब ऐसे लोग स्क्यू सिमेट्रिक हैं, इसका मतलब ये आपका ए के आई हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के हम ये प्रॉपर्टी बेटा तब यूज कर सकते हैं जब यहाँ आई के प्लेस पर के और के प्लेस पर आई हो जाए। तो हमने ब्रैकेट यूज कर दिया, सॉरी ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये दोनों टर्म पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया। सेम जिस तरीके से आप पिछले क्वेश्चन में काम किए थे, काम क्या किए थे आप, सेकेंड टर्म में आई को के से और के को आई से, मतलब ये दोनों आपस में चेंज करना किसी भी तरीके से। तो आप देखेंगे क्या आई के प्लेस पर के रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है, क्योंकि आई देखिए डमी में आया, तो डमी सफिक्स को किसी भी सफिक्स द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। तो अपने टारगेट के अकॉर्डिंग हमको इसको के बनाना है, तो अभी हम इसको के से रिप्लेस करवा देंगे, और इस के प्लेस पर हमको आई बनाना है, तो देखिए ये भी आपका डमी में आया है, तो हम के प्लेस पर आई रिप्लेस करवा देंगे। तो वही हमने लिखा, रिप्लेसिंग द डमी सफिक्स आई बाई के एंड के बाई आई इन आर एच एस इन सेकेंड टर्म एंड वी गेट, फर्स्ट टर्म आपने ऐसे पूरा उतार लिया, सेकेंड टर्म में आपने आई के प्लेस पर के रख दिया, देखिए आपका के एल हो गया, के प्लेस पर आपने आई रख दिया, आई जे हो गया, ये आपका के आई। अब आप देख रहे हो ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्वांटिटी देखिए सेम हो गए, देखिए आई जे के एल हमने बाहर कर लिया, तो ये आपका ए आई के और प्लस ए के आई हो गया। ओके बेटा, अब चूंकि ए के आई इज ए सिमेट्रिक टेंसर, ए के आई कहिए चाहे ए आई के कहिए, बात एक हुआ, तो ए के आई के प्लेस पर हम माइनस ए आई के रख सकते हैं, तो ये आपका माइनस ए आई के हो गया। ये देखिए एक दूसरे से कैंसिल आउट, चूँकि सेम और अपोजिट हो गए, तो ये आपका जीरो दे दिया, ये आपका पूरा पार्ट जीरो हो गया, हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। बाकी कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, यानी आज की टॉपिक समाप्त होता है जो चैप्टर हमने उठाया है। बाकी कल हो सकता है हम आप लोगों को क्रिस्टोफियल सिंबल एंड कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन के बारे में हम आपको बताएंगे। ओके।